हेलो गाइस। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है महाजनपद का उल्लेख, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको महाजनपद के बारे में बताया था। जी बिल्कुल, चैप्टर जो है आपका राजा किसान और नगर, हिस्ट्री 12th क्लास। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको महाजनपद पढ़ाया, फिर उससे पहले जनपद पढ़ाया। फिर अब हम आते हैं टॉपिक पे जो कि है महाजनपद। महाजनपदों का उल्लेख 16 महाजनपद हुआ करते थे कुल मिला के। 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। मतलब ये जितनी भी चीजें मिली है ये बेसिकली हमें कहां से मिली है, तो धार्मिक ग्रंथ से मिली है। ठीक है, वो कौन कौन से थे, तो बौद्ध और जैन। जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था वो था मगध। हालांकि मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट वाले जो महाजनपद है उनके नाम लिखवा दिए हैं। सबसे पहला मगध, गांधार, वज्जी, कौशल, कुरु, पांचाल, अवंती। इन महाजनपदों का नाम कई बार देखने को मिला है। कहां पे मिला है, तो भाई धार्मिक ग्रंथों में। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध इन्हीं गण से संबंधित थे। और अब जो पढ़ाने वाला हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के मोटिव से। ध्यान से समझना। छठी शताब्दी ईसा पूर्व एक परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज, आरंभिक राज्यों का उदय तथा नगरों का उदय इसी टाइम पे हुआ था। वो कौन सा टाइम था, तो वो छठी शताब्दी वाला टाइम। ठीक है, इसी टाइम पे लोहे का बढ़ता प्रयोग, सिक्कों का विकास तथा इसी समय बौद्ध और जैन दार्शनिक विचारधाराओं का भी विकास हुआ। कहानी समझ में आई? देखो एक बार लोहे का बढ़ता प्रयोग हुआ, ठीक है, और सिक्के का भी विकास हुआ। और इसी टाइम पीरियड के अंदर यानी कि जो बौद्ध और जो जैन विचारधारा हुआ करती थी उसका भी छठी शताब्दी टाइम पीरियड के अंदर ही क्या हुआ, तो काफी ज्यादा विकास हुआ। ठीक है, ब्राह्मणों ने जिस विचारधारा को बनाया, ब्राह्मणों द्वारा धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की गई। किसने करा था, ब्राह्मणों ने। कब किया था, छठी शताब्दी में। ठीक है, धर्मशास्त्रों के अनुसार, किसके अनुसार, धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे। ये भी कब बताया गया, तो ये भी कब बताया गया भाई, तो छठी शताब्दी में। ठीक है, अब इसके बाद की जो कहानी है वो ये है कि राजा का काम किसानों, व्यापारियों तथा शिल्पकार से कर तथा भेंट वसूलना था। कर यानी कि टैक्स वसूलना था। ठीक है, और इसी समय धीरे धीरे कुछ राज्य स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र भी बनाने लगे थे। और ये सारी की सारी चीजें जो हुई थी, ये हुई थी कब हुई थी, कुल मिला के तो छठी शताब्दी के अंदर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई के अंदर बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। इस बार भी आया था। थैंक यू। आगे की चीजें आगे वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद।